जंग में रूसी राष्ट्रपति पुतिन अभी तक जेलेंस्की का सरेंडर नहीं करवा पाए। खैरसॉन को भी गंवा चुके हैं। यूक्रेनी सेना के काउंटर अटैक से जीते गए दूसरे इलाकों को भी गंवाने का खतरा बरकरार है। ऐसे में पुतिन ने अब सबसे खतरनाक फैसला लिया है। रूसी सेना को यूक्रेनियों को भाप में बदल देने वाले हथियारों को चलाने की परमिशन मिल गई है। लेकिन इससे भी ज्यादा खतरनाक है पुतिन के शैतान का जाग जाना। 15 परमाणु बमों वाला पुतिन का यह शैतान अकेले ही रूस के तमाम दुश्मन देशों को दुनिया के नक्शे से मिटा सकता है। अकेला ही युद्ध का पूरा चैप्टर क्लोज कर सकता है। रिपोर्ट दी। दुनिया को जिसका डर था वही हुआ। दुनिया में अब परमाणु प्रलय तय है। पुतिन लगातार परमाणु पराक्रम दिखा रहे हैं, अपने परमाणु हथियारों की लगातार नुमाइश कर रहे हैं और यूक्रेन से लेकर नेटो और सुपर पावर अमेरिका तक हमले की आग में जल जाने के खौफ से सिहर रहे हैं। ऐसा दावा क्यों किया जा रहा है? तो इसके लिए दुनिया में परमाणु प्रलय लाने वाली इन तस्वीरों को आप देखिए। परमाणु प्रलय की पहली तस्वीर। रूस ने धरती के सबसे घातक परमाणु हथियार RS-28 सरमट मिसाइल का टेस्ट कर अपने दुश्मनों को खबरदार कर दिया है। इतना ही नहीं, पुतिन ने अपनी परमाणु मिसाइल KH-55 से यूक्रेन में हमला कर दुश्मनों को परमाणु युद्ध का ट्रेलर दिखा दिया है। हालांकि यह मिसाइल न्यूक्लियर वॉरहेड से लैस नहीं थी। और परमाणु प्रलय की तीसरी तस्वीर को देख लीजिए, जिसमें प्रेसिडेंट पुतिन के डूम्सडे प्लेन में उड़ान भरकर अल्टीमेटम दे दिया कि रूस के दुश्मनों की जमीन पर कयामत कभी भी आ सकती है। रूस के दुश्मनों को परमाणु हमले में भस्म कर देने वाले पुतिन के परमाणु प्लान का हर चैप्टर बारी बारी से हम आपको दिखाएंगे। और इसमें सबसे पहला और डरावना चैप्टर है पुतिन के उस शैतान का, जिसे वॉर जोन के लिए एक्टिव कर दिया गया है। युद्ध का ये गेम चेंजर है रूसी सेना का सैटर्न II मिसाइल यानी RS-28 सरमट, जो युद्ध के मैदान में अपराजय है, जो एक ही हमले में इस युद्ध का न सिर्फ चैप्टर क्लोज कर सकता है बल्कि एक बार में कई देशों का नामो निशान तक मिटा सकता है। रूस ने इस साल दूसरी बार इस मॉन्स्टर मिसाइल का परीक्षण किया और इस परीक्षण का खुलासा खुद रूसी रक्षा मंत्रालय ने किया। हालांकि परीक्षण वाली जगह का खुलासा नहीं किया गया है। रूसी सेना की स्ट्रेटेजिक मिसाइल फोर्स के मिलिट्री काउंसिल में कर्नल सरगई काराकाएव ने कहा है कि RS-28 सरमट मिसाइल, जो 16,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करती है, उसका दूसरी बार कामयाब टेस्ट हुआ। RS-28 सरमट मिसाइल, जिसे नेटो सैटर्न II यानी शैतान कहता है, ये मिसाइल सिंगल अटैक में यूक्रेन का नामो निशान मिटा देगी। इसके एक परमाणु प्रहार से ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएंगे। चंद मिनटों में ये अमेरिका के कई शहरों को खाक में मिला देगी। ऐसा खौफनाक दावा इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि परमाणु प्रलय लाने वाले रूस के इस शैतान के हमले को दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम ना ट्रैक कर सकता है, ना रोक सकता है। यूक्रेन से जारी जंग के बीच रूस ने कयामत लाने वाली अपनी इस सुपर पावर हेवी हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट घातक हथियारों को ड्रिल के दौरान किया और 21,600 किलोमीटर की रेंज वाली इस महाविनाशक मिसाइल से अपनी परमाणु तैयारियों को दुनिया को दिखाया। पुतिन के इस प्रलय अवतार को देख अमेरिका सन्न है, यूरोप हैरान परेशान है और यूक्रेन को तो वजूद मिटने का खतरा दिख ही रहा है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सिर पर जिस कदर भूत सवार है, अगर वो चाहें तो चंद मिनटों में यूक्रेन को खाक में मिला सकते और कुछ ही घंटों में यूरोप के एक बड़े हिस्से में तबाही की तारीख लिख सकते हैं।
इन्हीं महाविनाशक हथियारों के दम पर पुतिन अपने दुश्मनों को लगातार कहते आ रहे हैं कि अगर आंख दिखाओगे तो खाक हो जाओगे। Кто позволяет себе такие заявления в отношении России. Хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам и более современными, чем у стран НАТО. И при угрозе территориальной целостности нашей страны для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф. А те, кто пытаются шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться. इसी साल अप्रैल में सरमट मिसाइल के परीक्षण के दौरान पुतिन ने अपने दुश्मनों को अल्टीमेटम दे दिया था कि रूस को धमकाने से पहले वो 2 बार जरूर सोचें। तो क्या यूक्रेन से जारी जंग का नतीजा अगर जल्दी नहीं निकला तो पुतिन यूक्रेन पर RS-28 सरमट मिसाइल दाग देंगे? क्या रूस के निशाने पर यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका, ब्रिटेन तो नहीं? क्या यूक्रेन से युद्ध अब परमाणु युद्ध में बदल जाएगा? क्या पृथ्वी पर परमाणु प्रलय करीब है? ये सवाल इसीलिए उठ रहे हैं कि अभी हाल ही में पुतिन के डूमसडे प्लेन ने उड़ान भरकर पनडुब्बियों से परमाणु मिसाइलों को दागने का रिहर्सल किया और अब सरमट मिसाइल को दागकर परमाणु युद्ध की अपनी तैयारियों को लेकर तस्वीर साफ कर दी है। RS-28 सरमट के आगे नागासाकी और हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम खिलौना साबित होंगे, क्योंकि हिरोशिमा नागासाकी में गिराए गए परमाणु बमों में से 2000 गुना विध्वंसक हैं। रूस में तो अब Saturn II जैसी मिसाइलों से दुश्मनों को खाक में मिला देने की मांग तेज होती जा रही है। Но тогда кто моргнет первым? Характер, качество, единение, ощущение, что мы правда вышли на священный бой, таково, что можно и есть такой риск, что народ, которому не договаривают или же не делают что-то не популистское, упаси Господь, мы не должны знать всего, мы не должны знать 80 даже %. Но если нас наказали и наша же пресса, и наш президент, и наше правительство нам говорят, это англичане. सरमट मिसाइल एक ही वार में ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों को खाक कर देगी। मॉस्को से करीब 2500 किलोमीटर दूर ब्रिटेन के ये मिसाइल महज 6 घंटे में खाक में मिला सकती है। अमेरिकी मिलिट्री एक्सपर्ट पॉल क्रेग रॉबर्ट्स तो यहां तक सनसनीखेज दावा कर चुके हैं कि 5 या 6 Saturn II मिसाइलें अमेरिका के पूरे पूर्वी तट को राख के ढेर में बदल सकती है। अमेरिका से लेकर यूरोप को जिस परमाणु प्रकोप का खौफ था, पुतिन ने उस खौफ पर अब मुहर लगा दी है। रूस की न्यूक्लियर फोर्स की तैयारियों को देखकर तो लगता है कि परमाणु युद्ध की उल्टी गिनती शुरू हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। पश्चिमी देशों की खुफिया एजेंसियों के दावों को माने तो धरती पर प्रलय लाने वाला पुतिन की ये शैतान मिसाइल रेडी फॉर यूज मोड में है और दिसंबर में इसकी तैनाती भी हो जाएगी। रूस की योजना है कि कम से कम ऐसी 50 मिसाइलें कॉम्बैट मोड में तैनात हों। पुतिन की परमाणु पलटन की ये सुपर हैवी इंटर कॉन्टिनेंटल न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज और स्पीड पर भी एक नजर डालते हैं। उसके बाद दरअसल आपको एहसास होगा कि किस तरीके से जो पुतिन का प्लान है वो पूरी तरीके से खतरनाक है और पूरी तरीके से खतरनाक मोड में है। Saturn II मिसाइल की अगर बातचीत करें, 21,600 किलोमीटर की दूरी तक ये अटैक कर सकती है। ये इसकी खास बात है। खास बात यह है कि ये 31,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी ज्यादा तेजी से अटैक करेगी जब ये लॉन्च होगी। इस मिसाइल के अंदर 15 वॉरहेड लगे होते हैं जो दूसरे फेज में हाई स्पीड से अलग अलग जगहों पर निशाना साध सकते हैं, यानी मल्टीपल टारगेट को हिट कर सकते हैं। इस मिसाइल का वजन 208 टन है जबकि इसकी लंबाई है 114 फीट। तो इस मिसाइल की ये खास बातें, दुश्मनों की जमीन पर परमाणु प्रलय लाने वाली Saturn II मिसाइल का टेरर पुतिन ने दुनिया को दिखा दिया है और इस टेरर से पहले उनकी सेना ने यूक्रेन पर ब्लैंक शेल वाली परमाणु मिसाइल दागकर परमाणु हमले का सिग्नल भी दे दिया है। तो आइए पुतिन के न्यूक्लियर वॉर प्लान के दूसरे विध्वंसक चैप्टर को देखते हैं। पुतिन की बारूदी कहर से यूक्रेन दहल रहा है। रूसी मिसाइलों से यूक्रेन का चप्पा चप्पा तबाह हो रहा है। जेलेंस्की पुतिन के आगे सरेंडर करने की कौन कहे, बातचीत तक नहीं करने की जिद पर अड़े हैं और पुतिन तो मानो जेलेंस्की के सरेंडर करने यूक्रेन को मिसाइलों की बरसात से
भस्म कर देने पर तुले हैं। लेकिन मिसाइलों की इसी बरसात के दौरान पुतिन ने यूक्रेन को आखिरी अल्टीमेटम भी दे दिया कि जेलेंस्की जल्दी कर दो सरेंडर, नहीं तो आगे है न्यूक्लियर अटैक का डेंजर। क्योंकि पुतिन की पलटन ने यूक्रेन को परमाणु हथियारों से हमले का ट्रेलर भी दिखा दिया है। रशियन आर्मी ने डमी वॉरहेड वाली एक न्यूक्लियर मिसाइल यूक्रेन की राजधानी कीव पर दाग दी। यह न्यूक्लियर मिसाइल थी KH-55, जो न्यूक्लियर वॉरहेड से लैस नहीं थी। 17 नवंबर को इस मिसाइल से कीव पर अटैक किया गया था। यूक्रेनी सेना के स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन सेंटर ने एक टेलीग्राम पोस्ट में बताया कि रूसी सेना ने अपने परमाणु हथियारों के जखीरे से कम एक KH-55 मिसाइल दागी, जिसमें न्यूक्लियर वॉरहेड की जगह एक डमी वॉरहेड लगा था। यूक्रेनी सैन्य अधिकारियों का कहना है कि हमें इस बात से इनकार नहीं करना चाहिए कि जैसे जैसे जंग आगे बढ़ेगी, कम से कम कुछ ऐसी मिसाइलों से अटैक देखे जा सकते हैं। हालांकि यह साफ नहीं है कि रशियन आर्मी ने KH-55 मिसाइल के न्यूक्लियर वॉरहेड को वॉरहेड सिमुलेटर के साथ क्यों बदल दिया। रूस के इस मिसाइल दांव से यूक्रेन परमाणु हमले के खौफ से सहम गया। सिर्फ यूक्रेन ही नहीं, पुतिन के रडार पर आए सभी पश्चिमी देश ये सोचकर दहल गए कि अगर पुतिन ने यूक्रेन पर परमाणु अटैक कर दिया तो ये जंग सिर्फ यूक्रेन की धरती तक सीमित नहीं रहेगी। पुतिन के परमाणु हमले की ये दहशत रूस और यूक्रेन के बॉर्डर पर मौजूद हर यूरोपीय देश में है। पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, फिनलैंड और स्वीडन से लेकर जर्मनी तक पुतिन के परमाणु हमले का खौफ पसरा है। हर देश हमले की सूरत में रूस से लोहा लेने की तैयारी में है। रूसी सेना अपने परमाणु हथियारों को न्यूक्लियर वॉर के लिए तैयार कर रही है। वहीं रशियन प्रेसिडेंट पुतिन लगातार परमाणु हमले की धमकी देते हैं। नाटो और अमेरिका के लिए परेशानी का सबब यह भी है कि रूसी सेना की परमाणु युद्ध की तैयारियों की भनक भी नहीं लग पा रही और रूस परमाणु पराक्रम दिखाने के लिए धमाके पर धमाके करता जा रहा है। ऐसे में पश्चिमी मीडिया का दावा है कि KH-55 जैसी परमाणु मिसाइल का इस्तेमाल कर पुतिन पश्चिमी देशों को न्यूक्लियर सिग्नल देना चाहते हैं। पश्चिमी देशों में पुतिन के न्यूक्लियर टेलर की दहशत इस परमाणु मिसाइल की विध्वंसक ताकत को लेकर भी पसरी है। इस मिसाइल को X-55 के नाम से भी जाना जाता है। इसकी रेंज 2500 किलोमीटर तक है। इसे बॉम्बर एयरक्राफ्ट से लॉन्च किया जाता है। इस न्यूक्लियर मिसाइल से हमला करने पर 50 किलोटन की ऊर्जा निकलती है। हालांकि कुछ सैन्य विशेषज्ञों का दावा है कि मिसाइल ब्लास्ट से कम 200 किलोटन की ऊर्जा निकलती है। आशंका है कि रूसी सेना यूक्रेन स्ट्रेटेजिक परमाणु हथियारों की जगह छोटे टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर सकती है। यही सोचकर शायद रूसी सेना ने KH-55 को कीव पर दागा ताकि पश्चिमी देशों के रिएक्शन को आंका जा सके। रूसी सेना ने ब्लैंक शेल वाली ये मिसाइल कीव पर क्यों दागी, इस सवाल को लेकर अलग थ्योरी भी दी जा रही है। परमाणु हमले की दहशत से डरे पश्चिमी देशों का यह भी दावा है कि रूस के 55% मिसाइल इस युद्ध में इस्तेमाल हो चुके हैं। लिहाजा वो अपने मिसाइल स्टॉक को बचाने के लिए KH-55 जैसी पुरानी मिसाइलों को दाग रहा है ताकि यूक्रेन एयर डिफेंस सिस्टम को एंगेज रखा जा सके। रूस की KH-55 मिसाइल की तकनीक अमेरिकी BGM-109 टॉमहॉक क्रूज मिसाइल की तकनीक पर आधारित है। हालांकि ये एयर लॉन्च्ड मिसाइल है जबकि टॉमहॉक सरफेस लॉन्च्ड मिसाइल है। KH-55 परमाणु मिसाइल सोवियत जमाने की मिसाइल है। 1970 में इस मिसाइल को तैयार किया गया था और साल 1983 में यह रूसी सेना में शामिल। हालांकि तब इस मिसाइल का निर्माण इसी यूक्रेन में हुआ था। तब यूक्रेन के पास ऐसी 1612 मिसाइलें थी, लेकिन जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तब रूस ने इन मिसाइलों को अपने कब्जे में ले लिया था और अब रशियन एरोस्पेस फोर्स इस मिसाइल को ऑपरेट करती है। कीव पर ब्लैंक शेल वाली KH-55 मिसाइल दागने के पीछे आशंका है कि रूस टैक्टिकल परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर यूक्रेन के रक्षा तंत्र को तहस नहस कर देना चाहता है, जिसमें यूक्रेन के एयरफील्ड से लेकर दूसरे सैन्य ठिकाने शामिल हैं। रूसी सेना के जंगी जखीरे में ऐसे ऐसे हथियार हैं जो परमाणु और कन्वेंशनल हथियार दोनों से कहर बरपा सकते हैं। जैसे यूक्रेन के बैटलफील्ड में इस्तेमाल हो रही इस्कंदर मिसाइल, सबमरीन और वॉरशिप से दागी जाने वाली कैलिबर मिसाइल और आर्टिलरी सिस्टम में सेल्फ प्रोपेल्ड गन मलका भी है।
रूस इन हथियारों से परमाणु अटैक कर अमेरिका और नाटो को कंफ्यूज भी कर सकता है। उन्हें जानने में वक्त लगेगा कि हमला परमाणु हथियारों से हुआ या फिर कन्वेंशनल हथियारों से। रूस के पास फिलहाल 1912 टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन है, जिन्हें वो जल, थल और नभ से दाग सकता है। इनमें से रूसी नौसेना के पास करीब 935 टैक्टिकल परमाणु हथियार हैं। वहीं पुतिन की एयरफोर्स के पास ऐसे हथियार 500 के करीब हैं, जबकि सेना के पास 70 टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन है। इन सबके अलावा 380 न्यूक्लियर वॉरहेड रूसी एयर एंड मिसाइल डिफेंस फोर्स के पास भी हैं। फिलहाल पुतिन की पलटन के बारूदी तेवर और परमाणु ट्रेलर को देखकर पश्चिमी देशों के ऊपर पुतिन का फियर फैक्टर छाया है। परमाणु हमले के खौफ से हर देश सिहर उठा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। खेरसॉन को गंवाने के बाद पुतिन की फौज ने लुहांस्क और डोनेस्क को मिसाइल कवर देना शुरू कर दिया है, तो साथ ही यूक्रेन बॉर्डर पर 100 से ज्यादा एयर डिफेंस मिसाइलों को भी कर दिया है। पुतिन की पलटन के न्यूक्लियर वॉर प्लान के इस तीसरे चैप्टर से यूक्रेन के खिलाफ रूस के बड़े हमले की घंटी बज गई है, तो वहीं पश्चिमी देशों के काउंटर अटैक को नाकाम करने का प्लान भी पूरी तरीके से तैयार है। रिपोर्टिंग। क्या परमाणु जंग बस एक कदम दूर है? क्या यूक्रेन से जारी जंग में पुतिन इस कदर मजबूर हो गए कि उनके पास परमाणु हमले का ही आखिरी रास्ता बचा है? पूरी दुनिया में पुतिन की ब्रेन मैपिंग चल रही है कि पुतिन कीव पर कब्जे के लिए परमाणु बम का आखिरी दांव ना चल दे। इस बीच पश्चिमी सैन्य विशेषज्ञों ने यूक्रेन पर डर्टी बम के हमले की आशंका जताई है। ये वही डर्टी बम है जिससे हमले की साजिश का आरोप रूस पहले ही यूक्रेन पर लगा चुका है, लेकिन पुतिन के दुश्मनों ने उल्टे उन पर ही तोहमत जड़ दी कि पुतिन खुद ऐसा हमला करने का मंसूबा पाले हैं और इल्जाम यूक्रेन पर लगा रहे हैं। डर्टी बम कितना घातक होता है, ये सब कुछ आगे आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कैसे जेलेंस्की की फौज को घुटनों के बल लाने के लिए पुतिन की पलटन ने चक्रव्यूह तैयार कर दिया है। रूस पर मिसाइलों की ताबड़तोड़ बरसात के बाद रूस ने 100 से ज्यादा मिसाइलों की सीक्रेट तरीके से तैनात करने के लिए बेलारूस से रवाना कर दिया। खबरें हैं कि रूसी सेना ने यूक्रेन बॉर्डर पर S-300 और S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तैनात कर दिया है। पुतिन के कमांडर्स ने 100 एयर डिफेंस मिसाइलों को बेलारूस से भेजा है। रूस की सुरक्षा तैयारी पर यूक्रेन पर भीषण हमले का खौफ बढ़ चुका है। आशंका इस बात की जताई जा रही है कि रूसी सेना अब सीधे कीव को तहस नहस करने के लिए बड़े पैमाने पर अटैक करेगी। अमेरिकी सेना भी मानकर रही है कि यूक्रेन पर रूसी हमलों में न सिर्फ तेजी आएगी, बल्कि अब रूस महाविनाशक हथियारों से भी हमला कर सकता है। मंगलवार को तो यूक्रेन पर मिसाइल हमलों की बाढ़ आ गई थी। रूसी सेना ने यूक्रेन पर 111 मिसाइलें दागी, तो वहीं 26 कामिकेज ड्रोन से अटैक किया। तभी तो अमेरिकी जनरल मार्क मुले ने कहा कि संभवतः मिसाइलों की यह सबसे बड़ी बौछार थी, जिसे हमने फरवरी से जारी युद्ध की शुरुआत के बाद से अब देखा है। हालांकि रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि यूक्रेन की तरफ से बढ़ते मिसाइल हमलों से परेशान रूस ने S-300 और S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम को सरहद पर तैनात करने का फैसला किया है, ताकि बाद में यूक्रेन पर हमले के बाद पश्चिमी देशों से होने वाले पलटवार से निपटने के लिए S-300 और S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल कर सके। पश्चिमी सैन्य विशेषज्ञों ने आशंका जताई है कि पुतिन अब शिकारी दांव चलने के मूड में है और डर इस बात का है कि कहीं रूसी सेना कीव पर कब्जे के लिए डर्टी बम ना फोड़ दे। आखिर ये डर्टी बम क्या है जिसका खौफ रूस से लेकर यूक्रेन में है, ये भी जान लेते हैं। डर्टी बम में रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है। विस्फोट होने पर रेडियो एक्टिव पदार्थ हवा में बिखरता है। रेडियोलॉजिकल डिस्पर्सल डिवाइस भी इसे कहा जाता है। यानी डर्टी बम को केवल रेडियो एक्टिविटी फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इससे लोग लंबे समय के लिए कैंसर जैसी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। रूस के आरोपों के बाद इसी महीने यूनाइटेड नेशंस की संस्था IAEA ने कंफर्म कर दिया था कि यूक्रेन में ऐसी कोई गतिविधि नहीं पाई गई। पुतिन के दिमाग को आज तक कोई नहीं पढ़ पाया। यूक्रेन और पश्चिमी देशों से प्रतिशोध की आग में जल रहे पुतिन डर्टी बम फोड़ेंगे या नहीं, कहा नहीं जा सकता।
लेकिन डर्टी बम में इस्तेमाल होने वाला रेडियो एक्टिव मटेरियल कितना खतरनाक होता है, क्या वो परमाणु हमले जैसी तबाही मचाता है, ये भी जान लेते हैं। दरअसल परमाणु और डर्टी बम में रेडियो एक्टिव मटेरियल का इस्तेमाल होता है। परमाणु बम से उलट ये एक बड़ा धमाका नहीं करेगा, इससे ब्लास्ट साइट के आसपास के क्षेत्र में रेडिएशन फैलता है। दोनों बमों से कैंसर और दूसरी खतरनाक बीमारियां फैल सकती है। लंबे समय तक असर या अगली पीढ़ी तक असर दिख सकता है। पुतिन परमाणु हमला करेंगे, डर्टी बम फोड़ेंगे, फिलहाल कुछ भी कंफर्म नहीं, लेकिन यूक्रेन को खाक में मिला देने वाली उनकी सेना की रक्षा तैयारियां कंफर्म है। पश्चिमी मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक 9 नवंबर से 13 नवंबर के बीच IL-76 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन ने बेलारूस से पश्चिमी और दक्षिणी रूस के लिए उड़ान भरी। हर प्लेन में कम से कम 70 मिसाइलें लोड थी। इन हथियारों को मिलेरोवो और रोस्तोव ऑन डोन एयरफील्ड के पास तैनात किया गया। मिलेरोवो में इन मिसाइलों की तैनाती से रूसी सेना यूक्रेन से कब्जाए गए लुहांस्क रीजन की हिफाजत कर सकेगी, तो वहीं रोस्तोव ऑन डोन में मिसाइलें तैनात कर डोनेस्क को कवर किया जा सकेगा। साफ है कि रूस अब फाइनल प्रहार की तैयारी में है ताकि यूक्रेन को बचने का कोई मौका ना मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ ऑफ भारत। न्यूक्लियर वॉर की धमकी और रिहर्सल के बीच राष्ट्रपति पुतिन का पारा हाई है। पुतिन इस कदर गुस्से में है कि उन्होंने जंग के मैदान में सबसे घातक बम की एंट्री भी कर दी है। दावा किया जा रहा है कि हार के डर से पुतिन की प्राइवेट आर्मी यानी वैगनर ग्रुप ने थर्मोबेरिक बम से अटैक करना शुरू कर दिया है। लोगों को भाप बना देने वाला और दम घोटकर मार देने वाला इस बम के इस्तेमाल की मीडिया रिपोर्ट के बाद यूक्रेन के साथ साथ नाटो और पूरे यूरोप में हड़कंप मचा हुआ है। रिपोर्ट देखिए। पुतिन का सर्वनाश वाला प्लान। यूक्रेन पर पुतिन का थर्मोबेरिक प्रहार। पुतिन दिखा रहे दम, जंग के मैदान में वैक्यूम बम। यूक्रेन से जंग के मैदान में 10 महीने से जूझ रहे पुतिन अब अपने सबसे खतरनाक हथियारों के जरिए धावा बोल रहे हैं। हवा से लेकर जमीन तक घातक असर करने वाले बमों के जरिए पुतिन ने यूक्रेन का पतन करने का प्लान तैयार कर लिया है। पुतिन अब वो बम इस्तेमाल कर रहे हैं जिनकी मार बहुत दूर तक होती है और इसका असर भी बड़े हिस्से में होता है। बम फटते ही धमाके के साथ आग का धधकता गोला निकलता है जो कुछ ही देर में हवा में बवंडर की शक्ल ले लेता है। देखते ही देखते आसपास काला धुआं निकलता है और हर ब्लास्ट के बाद जमीन कांपने लगती है। यह रूस का सबसे घातक बम है। दुनिया भर में इसके इस्तेमाल पर पाबंदी है, लेकिन जंग के मैदान में यूक्रेन की ओर से हो रहे जवाबी हमलों के बाद पुतिन अब अपनी पूरी ताकत झोंक देना चाहते हैं। इसीलिए रूस ने अब हवा सोखने वाले और इंसान को तड़पा तड़पा कर मारने वाले बमों की बारिश तेज कर दी है। रूस के इस घातक बम का नाम है थर्मोबेरिक बम। इसे वैक्यूम बम, एरोसोल बम या फ्यूल बम भी कहा जाता है। थर्मोबेरिक बम इतना खतरनाक है कि वो इंसानों को भाप बना देता है, बंकर बर्बाद कर देता है और किसी भी टैंक को राख कर देता है। थर्मोबेरिक बम इतना घातक क्यों है, यह भी जान लीजिए। इस बम के इस्तेमाल के लिए किसी भी बॉम्बर जेट की जरूरत नहीं होती। इसे रॉकेट TOS-1 रॉकेट लॉन्चर के जरिए लॉन्च किया जा सकता है। TOS-1 लॉन्चर से 12 सेकंड में 24 थर्मोबेरिक बम दागे जा सकते हैं। रॉकेट लॉन्चर 3.7 मील की दूरी तक टारगेट को तबाह कर सकता है। देखने में यह किसी रॉकेट की तरह दिखता है, लेकिन जमीन पर गिरने से पहले 100 फीट ऊपर यह बम 2 हिस्सों में बंट जाता है। रॉकेट का ऊपरी हिस्सा विस्फोटक के मिश्रण को हवा में फैला देता है और दूसरा हिस्सा जैसे ही जमीन पर गिरता है एक जोरदार धमाका करता है।
जिससे हवा में तैर रहे विस्फोटक में आग लग जाती है। इससे हवा में आग का गोला बन जाता है, जिसकी वजह से आसपास की ऑक्सीजन बेहद गर्म हो जाती है। फिर अचानक शॉक वेव पैदा होती है और पलक झपकते ही इमारतें मलबे में तब्दील हो जाती है। हवा में ऑक्सीजन कम होने की वजह से बंकर और सुरक्षित जगह छिपे लोगों का भी दम घुटने लगता है। ये बम जहां भी गिरता है, उसके करीब मौजूद इंसान तड़प तड़प कर दम तोड़ देते हैं। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल होने की वजह से एक साथ कई थर्मोबेरिक बम गिराए जा सकते हैं और बहुत बड़े इलाके में मौजूद सैनिकों को मारा जा सकता है। पुतिन की सेना को जब भी ऐसा लगता है कि वो कमजोर पड़ रही है, तो इसी थर्मोबेरिक बम का इस्तेमाल किया जाता है। यूक्रेन में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि डोनेस्क में पुतिन की प्राइवेट आर्मी कहे जाने वाला वैगनर ग्रुप तैनात है। इसके बावजूद यूक्रेन की सेना लगातार आगे बढ़ रही है और वैगनर ग्रुप पर जबरदस्त प्रहार कर रही है। इसीलिए वैगनर ग्रुप ने हार के डर से थर्मोबेरिक बम का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। खेरसोन से रूसी सेना के पीछे हटने के बाद पूर्वी यूक्रेन में जबरदस्त जंग चल रही है। यूक्रेन की ओर से ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं, लिहाजा जवाबी के लिए रूस के वैगनर ग्रुप ने थर्मोबेरिक बम का सहारा लिया है। दावा यह भी किया जा रहा है कि थर्मोबेरिक बम के प्रहार से रूस ने यूक्रेन के 400 से ज्यादा सैनिकों को मार गिराया। इसके साथ ही वैगनर ग्रुप में लगातार नई भर्तियां की जा रही हैं। जानकारी के मुताबिक यूक्रेन से जंग के लिए पुतिन की प्राइवेट आर्मी में रूस के अलग अलग जेलों में बंद खूंखार अपराधियों को भर्ती किया गया है। इनमें रेप, हत्या और दूसरे अपराधों में सजा काट रहे लोग शामिल हैं। यहां तक कि कुछ निर्भक्षों को भी वैगनर ग्रुप का हिस्सा बना दिया गया है। बताया जा रहा है कि वैगनर ग्रुप में शामिल किए गए लोगों से 6 महीने तक यूक्रेन में रहकर जंग लड़ने को कहा गया है और जो भी जिंदा लौट आएगा उसकी सजा माफ करने का वादा भी किया गया है। यानी पुतिन हर हाल में यूक्रेन को हराना चाहते हैं, इसीलिए कभी वो न्यूक्लियर अटैक की धमकी देते हैं तो कभी थर्मोबेरिक बम के जरिए तबाह कर रहे हैं। फिलहाल जंग जारी है और जिस अंदाज में पुतिन सबसे घातक हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे रूस की बौखलाहट भी देखने को मिल रही है। अब सवाल इसी बात का है कि क्या पुतिन ने न्यूक्लियर वॉर की तैयारी कर ली है? क्या थर्मोबेरिक बम के इस्तेमाल से वो पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी बजा चुके हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। रशिया यूक्रेन वॉर के बीच अब रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने ऐसा पैनिक बटन दबा दिया है जिससे बाइडेन से लेकर जेलेंस्की तक सबकी चाल ध्वस्त हो गई। अब तक रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग टैंक और एयरक्राफ्ट के जरिए लड़ी जा रही थी, वो जंग अब न्यूक्लियर से लेकर बायोलॉजिकल और केमिकल हथियारों तक पहुंच गई है। रिपोर्ट देखिए। मॉस्को के पास पुतिन की न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल डिफेंस फोर्सेस की ड्रिल, बेलारूस में किंजल मिसाइलों से लैस MiG-31 फाइटर जेट्स की विनाशक हुंकार और ब्लैक सी को इंसानी लहू से लाल कर देने वाली रशियन नेवी का तेवर। इन 3 तस्वीरों ने रूस के कट्टर दुश्मन और सुपर पावर अमेरिका से लेकर दुनिया की उन तमाम महाशक्तियों के तेवर ठंडे कर दिए जिन्होंने खेरसों से रूसी सेना की वापसी के फैसले को पुतिन की हार मानने की भूल की थी। मॉस्को से महज 300 किलोमीटर दूर से आई रूसी सेना की न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल डिफेंस फोर्स की इस ड्रिल ने पुतिन के दुश्मनों को खौफजदा कर दिया, क्योंकि पुतिन की इस पलटन ने न सिर्फ परमाणु युद्ध के खतरे बल्कि युद्ध में जैविक और रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल को लेकर दुनिया को खबरदार कर दिया। 100 साल से भी ज्यादा पुरानी रूस की इस डिफेंस यूनिट का काम पहले रासायनिक हथियारों के खतरे को कम करना होता था, लेकिन बाद में इसका विस्तार किया गया और अब इसका टास्क रेडियो एक्टिव अटैक से लेकर बायोलॉजिकल और केमिकल अटैक के दौरान ग्राउंड फोर्सेस के नुकसान को कम करना होता है। इसके अलावा परमाणु या जैविक और रासायनिक हमलों के दौरान युद्ध में कॉम्बैट टास्क को पूरा करने के साथ खुद की और हथियारों की सुरक्षा करना भी इनकी जिम्मेदारी है। अब रूसी सेना की इस ड्रिल से साफ है कि इस युद्ध में खतरा सिर्फ परमाणु युद्ध का नहीं
बल्कि जैविक और रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल की आशंका भी बढ़ गई है। तभी तो रूसी सैनिकों ने मुश्किल से मुश्किल हालात में भी दुश्मनों को मौत की नींद सुलाने का यह अभ्यास किया। हमला परमाणु होगा या फिर जैविक या रासायनिक, सवाल यह भी है ऐसा हमला पहले कौन करता है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन पुतिन ने जिस डर्टी बम के हमले को लेकर यूक्रेन पर उंगली उठाई थी, उसी डर्टी बम के हमले से निपटने के साथ पलटवार करने की तैयारी कर रही है रूसी सेना। इसी जंगी तैयारी के साथ रूसी सेना यूक्रेन या पश्चिमी देशों की तरफ से होने वाले जैविक और रासायनिक हमलों को नाकाम कर देने की तैयारी में जुटी है। जैविक और रासायनिक हथियार नस्लों को बर्बाद करने वाले हथियार होते हैं। रासायनिक हथियारों की बात करें तो इनमें जहरीली गैस या पदार्थों से हमला होता है। हमले की जद में आने वाले इंसान का नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाता है। वहीं बायोलॉजिकल वेपन वायरस, बैक्टीरिया या फंगस होते हैं जो बिना धमाके के किसी देश को तबाह कर सकते हैं। इससे लोग अपंग हो जाते हैं, जान भी जा सकती है। ये दोनों ही हथियार लोगों को तड़पा कर मारते हैं। दोनों हथियारों का इस्तेमाल जंग के दौरान एक पूरे इलाके के लोगों को मारने के लिए किया जा सकता है। इसका असर आने वाली कई पीढ़ियों पर रहता है और इसी की वजह से बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से अपंग पैदा होते हैं। परमाणु युद्ध के साथ साथ जैविक और रासायनिक युद्ध को लेकर यह ड्रिल हुई मॉस्को से 300 किलोमीटर दूर कोस्ट्रोमा रीजन में, जिसमें रूसी सेना की मिलिट्री की दर्जनों गाड़ियां और न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल डिफेंस फोर्स के जवान शामिल हुए। हालांकि इसे इस डिफेंस फोर्स की सालाना ड्रिल बताया गया, लेकिन इस ड्रिल में इंटेलिजेंस गैदरिंग के साथ फ्लेम थ्रूअर्स से लाइव फायरिंग हुई। खराब मौसम और मुश्किल भौगोलिक स्थितियों में युद्ध लड़ने की ट्रेनिंग के साथ एडवांस कॉम्बैट ट्रेनिंग के हर पहलू पर ध्यान दिया गया। A flamethrower is a powerful weapon. It's proven to be very good in the conduct of combat operations in cities. Here we train military personnel to carry out assault operations. आरोप लगते आ रहे हैं कि साइबेरिया से सोवियत काल का एक रिसर्च इंस्टीट्यूट अब पुतिन के जैविक हथियारों का शस्त्रागार बन चुका है। अमेरिका ने इसी आशंका के चलते पहले ही सीक्रेट टाइगर टीम बना रखी है, जो पुतिन के केमिकल और बायोलॉजिकल वॉर प्लान पर लगातार खुफिया इनपुट के आधार पर नजर रख रही है। दुनिया को डराने के लिए सिर्फ यही तस्वीर काफी नहीं। हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस पुतिन के लड़ाकू विमान भी यूक्रेन और पश्चिमी देशों को दहलाने के लिए बेलारूस से लगातार उड़ान भर रहे हैं। परमाणु हमले का खतरा इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि बेलारूस भी जंग में कूदने का ऐलान कर चुका है। साथ ही रूसी सेना को बेस कैंप बनाने और जंगी तैयारी करने के लिए अपनी जमीन देने का ऐलान किया। बेलारूस के बयान का सीधा मतलब यह कि यूक्रेन अब 2 वॉर फ्रंट से घिर चुका है। यूक्रेन युद्ध में इतना बड़ा शिफ्ट देखकर अमेरिका, यूरोप को डर लग रहा है कि कहीं पुतिन यूक्रेन पर केमिकल या न्यूक्लियर अटैक न कर दे। तभी तो G7 की इमरजेंसी मीटिंग में भी रूस को धमकी दी गई कि अगर यूक्रेन पर केमिकल, बायोलॉजिकल या न्यूक्लियर अटैक हुआ तो रूस को बहुत बुरे अंजाम भुगतने होंगे। लेकिन न्यूक्लियर अटैक को लेकर G7 देशों का डर बता रहा है कि पुतिन कुछ भी कर सकते हैं। कुछ मिलिट्री एक्सपर्ट तो यहां तक आशंका जता रहे हैं कि पुतिन बेलारूस के जरिए यूक्रेन पर परमाणु हमला करेंगे, क्योंकि इससे रूस को हमले के लिए सीधे जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकेगा। हालांकि परमाणु हथियार इस्तेमाल करना पुतिन के लिए आसान नहीं, लेकिन हाल ही में आई फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक रूस परमाणु हथियार तैनात करके दुनिया को डराने का काम कर सकता है। और शायद पुतिन इसी वॉर प्लान पर काम कर रहे हैं। पुतिन का तीसरा वॉर प्लान ब्लैक सी में तैयार है। जहां पुतिन की पलटन ने काला सागर को लाल कर देने की विध्वंसक तैयारी की। रूसी नौसेना की ब्लैक सी फ्लीट खुद को अपग्रेड कर रही है और पुतिन पहले ही काला सागर में परमाणु लाव लश्कर भेज चुके हैं। ब्लैक सी में तैनात रूसी सेना का खौफ यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के सर पर सवार है। वो तभी तो कह रहे हैं कि 24 फरवरी से अब तक रूसी सेना ने यूक्रेन पर 4500 से ज्यादा मिसाइलें दागी और इनमें हर 5वें मिसाइल को समंदर से दागा गया।
इन हमलों पर पलटवार के लिए यूक्रेन के पास कुछ नहीं, क्योंकि यूक्रेनी नौसेना अपने 80% जंगी जहाजों को 2014 में क्रीमिया पर रूसी कब्जे के बाद खो चुकी है। ब्लैक सी फ्लीट में परमाणु हथियारों की तैनाती के बाद से रूसी सेना आक्रामक है। तो खेरसॉं से रूसी सेना के हटने के बाद पुतिन के दुश्मनों में घबराहट और खौफ है। वो इसलिए क्योंकि खेरसॉं अब रूस का हिस्सा है और पुतिन पहले ही दुनिया को धमकी दे चुके हैं कि अगर रूसी क्षेत्र पर खतरा आया तो वो परमाणु हमला करने से नहीं हिचकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। अब तक आपने परमाणु हथियारों से लेकर डर्टी बम और केमिकल बायोलॉजिकल वेपन से हमले का वॉर प्लान देखा। अब आपको बैटलफील्ड से आ रही जुगाड़ू हथियारों से हमले की तस्वीरें दिखाते हैं, जिसमें यूक्रेनी सेना लाखों डॉलर के सुसाइडल ड्रोन की जगह सैकड़ों डॉलर के क्वाडकॉप्टर ड्रोन से शटलकॉक ग्रेनेड गिरा रही है और रूसी टैंकों से लेकर जवानों को टारगेट बना रही है। रिपोर्ट देखिए। एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार इस रूसी सैनिक पर ड्रोन से ग्रेनेड अटैक हुए। हालांकि इस रूसी सैनिक की किस्मत अच्छी थी कि ग्रेनेड फटे नहीं, लेकिन उससे भी बड़ी बात ये कि सेकेंडों में दिलेरी दिखाते हुए इस रूसी सैनिक ने ग्रेनेड को दूर फेंक दिया और फिर धमाका हो गया, लेकिन उसकी जान बच गई। रूस यूक्रेन की महाजंग के बीच ये हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है, लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाला ये ग्रेनेड। दरअसल इस ग्रेनेड में लगा है बैडमिंटन का शटलकॉक और जिस ड्रोन से ग्रेनेड को ड्रॉप किया गया वो हजारों लाखों डॉलर का ड्रोन नहीं बल्कि सस्ता क्वाडकॉप्टर ड्रोन है। इस क्वाडकॉप्टर ड्रोन और शटलकॉक ग्रेनेड से यूक्रेनी सेना जंग के मैदान में ताबड़तोड़ हमले कर रही है। रूसी सैनिकों से लेकर टैंकों तक को निशाना बना रही है, या यूं कहें कि इस जुगाड़ू हथियार से जंग के मैदान में अपनी स्ट्राइक पावर भी बढ़ा ली है। दरअसल यूक्रेनी सेना चाइनीज ड्रोन DJI Mavic 3 को कॉम्पैक्ट UAV में बदल दे रही है और वो इसके लिए सस्ते ड्रोन को वोक 17 ग्रेनेड से लैस कर रहे हैं और इस ग्रेनेड में बैडमिंटन का शटलकॉक अटैच कर दे रहे हैं ताकि ड्रॉपिंग के दौरान ग्रेनेड एक्यूरेसी के साथ टारगेट पर गिरे। ये 500 मीटर की ऊंचाई तक जा सकता है। खास बात ये भी है कि ड्रोन थर्मल इमेज से लैस है, यानी ये रात में भी हमला करने में सक्षम है। लागत की बात करें तो DJI Mavic 3 ड्रोन की कीमत $2000 है, जबकि तुर्की के बेयर कतार ड्रोन की कीमत $50 लाख है। ऐसे में एक बेयर कतार ड्रोन की कीमत में 2.5 हजार DJI Mavic 3 ड्रोन खरीदे जा सकते हैं और फिर ड्रोन सेना यानी ड्रोन स्वार्म तैयार की जा सकती है। अब आपको दिखाते हैं कि ये कैसे सस्ते क्वाडकॉप्टर ड्रोन शटलकॉक वाले ग्रेनेड से ग्लैस होने के बाद वॉर फ्रंट के फाइटर साबित हो रहे हैं और दुश्मनों के लिए बुरा सपना। इस वीडियो को ही देख लीजिए। यूक्रेन के ड्रोन को देखकर ये रूसी सैनिक खुद को बचाने के लिए भागने लगता है, तभी उसकी नजर झाड़ियों पर पड़ती है और वो खुद को बचाने के लिए झाड़ियों में छिप जाता है, लेकिन इस जुगाड़ू हथियार का शिकार हो जाता है। इसी जुगाड़ टेक्नोलॉजी के दम पर यूक्रेनी सेना का दावा है कि रूसी सेना ड्रोनोफोबिया का शिकार हो गई है। उनके अंदर शटलकॉक ग्रेनेड का टेरर इस कदर है कि ड्रोन को देखते ही वो भागने लग रहे हैं। रूसी हमले के बाद से ही यूक्रेनी सेना होममेड ऐसे ड्रोन का इस्तेमाल करती आ रही है। तो आइए आपको दिखाते हैं यूक्रेन के मिलिट्री एक्सपर्ट के सामान्य क्वाडकॉप्टर को कॉम्बैट मिशन के कैसे तैयार किया। सबसे पहले ड्रोन के कैमरा होल्डर में ग्रेनेड को फिक्स करते हैं, फिर ये ड्रोन दुश्मन या दुश्मन के हथियारों की खोज में उड़ान भरते हैं। दुश्मन के नजर आते ही ड्रोन ऑपरेटर कैमरा होल्डर को रिलीज करता है, फिर ये ग्रेनेड दुश्मन सेना या उनके टैंक्स को शिकार बना लेते हैं।
ड्रोन अटैक में एक्यूरेसी हो, इसके लिए ग्रेनेड में 3D प्रिंटेड शटल कॉक लगाए जा रहे हैं। सैकड़ों डॉलर के ये सस्ते ड्रोन 20 से 30 लाख डॉलर के रशियन टैंक्स को बर्बाद कर रहे हैं। इन तस्वीरों को ही देख लीजिए, कैसे रूसी सेना का T-72B3M टैंक पर क्वाडकॉप्टर ड्रोन ने शटल कॉक ग्रेनेड गिरा और टैंक में धमाका हो गया। ऐसे ड्रोन्स के मुख्य टारगेट रशियन आर्टिलरी सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम, आर्म व्हीकल्स और रडार व्हीकल्स होते हैं। पहला हमला मिस हो जाने पर टारगेट पर दूसरा बम भी होता है, ताकि दुश्मन के पलटवार से पहले ही उस पर दूसरा हमला हो जाए। ऐसा पहली बार नहीं है जब शटल कॉक ग्रेनेड को क्वाडकॉप्टर ड्रोन से लॉन्च किया जा रहा है। इससे पहले इस्लामिक स्टेट के दहशतगर्द कमर्शियल ड्रोन में शटल कॉक ग्रेनेड्स अटैच कर हमला करते थे और ईरानी सेना को निशाना बनाते थे। आतंकियों की इस जुगाड़ टेक्नोलॉजी की अहमियत समझते हुए बाद में इराकी फौज ने भी क्वाडकॉप्टर ड्रोन से जिहादी अड्डों पर शटल कॉक ग्रेनेड बरसाए। अब ऐसा ही हथियार यूक्रेन रूसी सेना के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। अब आपको दिखाते हैं वो तस्वीर जिसमें एग्रीकल्चर ड्रोन को मिनी बॉम्बर में बदला जा रहा है। DJI अग्रसार ड्रोन को खेतों में स्प्रे के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें स्प्रे करने के लिए 30 लीटर का टैंक होता है, लेकिन इस ड्रोन से टैंक को हटाकर हथियारों से लोड कर दिया जाता है और 25 किलो तक विस्फोटक को 5 किलोमीटर दूर से ही टारगेट पर किया जा रहा है। अब इन सब के अलावा यूक्रेनी फौज R-18 क्वाडकॉप्टर का इस्तेमाल कर रही है। R-18 क्वाडकॉप्टर को 5 किलो तक के बम को कैरी कर सकता है। ये क्वाडकॉप्टर 40 मिनट तक उड़ान भर सकता है और 4 किलोमीटर के दायरे में हमला कर सकता है। कुल मिलाकर यूक्रेन जुगाड़ टेक्नोलॉजी से रूस से लोहा ले रहा है, लेकिन रूसी सेना एंटी ड्रोन राइफल्स और जैमर के जरिए ऐसे ड्रोन्स का आसानी से शिकार भी कर ले रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि उन्हें ऐसे ड्रोन से नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।